गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनीता सिंह, होम साइंस डिपार्टमेंट, सीआरडी पीजी कॉलेज, गोरखपुर। आशा करती हूँ कि कोविड-19 महामारी के इस युग में आप सब अपने अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम आपको आज पढ़ाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, रेशों का वर्गीकरण। रेशों के वर्गीकरण को जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि रेशा क्या होता है। टेक्सटाइल्स आर मटेरियल्स दैट आर मेड ऑफ फाइबर्स। हम ये कह सकते हैं कि टेक्सटाइल वह मटेरियल है जो कि रेशों से मिलकर बना होता है, या रेशा जो होता है वो वस्त्र की मूल इकाई होती है। बिना रेशे का वस्त्र निर्माण करना असंभव होता है। जिस प्रकार एक मकान को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वस्त्र को बनाने के लिए रेशों की या तंतु की आवश्यकता होती है। हम सभी को ये बात पता है कि मनुष्य जो है वो अपने तन को ढकने के लिए ही किसका यूज़ करता है, वस्त्रों का यूज़ करता है, जो कि विभिन्न प्रकार के रेशों से बने होते हैं। तो हम आपको आज बताते हैं रेशों का वर्गीकरण। रेशों के वर्गीकरण को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि रेशों से गारमेंट कैसे बनता है। सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट में दिखाया है फाइबर मतलब रेशा। रेशे से किसका निर्माण होता है, धागे का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार की कताई प्रक्रिया के द्वारा रेशों से धागे या फिर यार्न का निर्माण होता है। जब हमें धागा प्राप्त हो जाता है तो उस धागे से हम विभिन्न प्रकार की बुनाइयाँ करते हैं या फिर निटिंग करते हैं या वीविंग करते हैं, तो उससे हमें फैब्रिक या वस्त्र का निर्माण होता है। फिर जब फैब्रिक प्राप्त हो जाता है हमें या वस्त्र प्राप्त हो जाता है, तो फिर उसके बाद हम क्या बनाते हैं, पहनने योग्य कपड़ा या फिर गारमेंट बनाते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की कटाई करते हैं, उस वस्त्र की कटाई करते हैं, फिर उसकी सिलाई करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, पहनने योग्य कपड़ा या फिर गारमेंट प्राप्त होता है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ रेशों के वर्गीकरण का एक फ्लो चार्ट। तो हम सबसे पहले आपको एक छोटा मोटा बता देते हैं कि रेशा जो है वो दो प्रकार के रेशों से मिलकर बना होता है। पहला होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है मैन मेड फाइबर, प्राकृतिक रेशा और मानवकृत रेशा। प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत भी 3 रेशे आते हैं, वेजिटेबल, एनिमल और मिनरल, और मानवकृत में 2 आते हैं, रीजनरेटेड मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। इसी तरह से वेजिटेबल के अंदर 2-3 प्रकार के आते हैं, फ्रॉम सीड से प्राप्त, तने से प्राप्त रेशे, पत्ते से प्राप्त रेशे और बीज से प्राप्त रेशे। एनिमल फाइबर में हमारा आता है सिल्क और वूल। मिनरल फाइबर या खनिज फाइबर वो होते हैं जो कि खनिज जगत से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अंतर्गत एस्बेस्टस, ग्लास, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा आता है। रीजनरेटेड मैनमेड फाइबर जो होते हैं वो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जिनमें क्यूप्रामोनियम, नाइट्रोसेल्यूलोज और विस्कस रेयॉन आते हैं। सिंथेटिक फाइबर को हम केमिकल फाइबर या फिर रासायनिक रेशा भी कहते हैं, जो कि केवल रसायनों से मिलकर तैयार होता है। इनके अंतर्गत नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, पॉलीप्रोपाइलीन एक्सेट्रा और बहुत सारे ऐसे केमिकल रेशे हैं, रासायनिक रेशे हैं, जो कि रसायनों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर या फिर प्राकृतिक रेशे वो होते हैं जो कि प्रकृति जगत से प्राप्त किए जाते हैं या प्रकृति प्रदत्त से प्राप्त किए जाते हैं, वे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। ये रेशे कीड़ों, जानवरों, पेड़ पौधों अथवा खनिज पदार्थों के रूप में हमारे प्रकृति में विद्यमान रहते हैं, और इन्हीं से हम विभिन्न प्रकार के रेशों को तैयार करते हैं। तो प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वेजिटेबल फाइबर, एनिमल फाइबर और मिनरल फाइबर। वेजिटेबल मतलब वानस्पतिक रेशे, प्राणिज रेशे और खनिज रेशे। तो वानस्पतिक रेशे जो होते हैं वो वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे कहलाते हैं। वानस्पतिक रेशे जो होते हैं वो वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे कहलाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधों से जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं वो वानस्पतिक रेशों के अंतर्गत आते हैं। इनका जो मूल स्ट्रक्चर होता है या मौलिक संरचना जो इनकी होती है वो सेल्यूलोज होता है। हम सभी को पता है कि सारे पौधों में सेल्यूलोज विद्यमान होता है। तो जब इन पौधों में सेल्यूलोज विद्यमान होता है तो इनसे जो रेशे प्राप्त होंगे वो भी हमारा क्या होगा, सेल्यूलोजिक फाइबर या सेल्यूलोजिक रेशे होंगे। इनमें भी 3 प्रकार के
के रेशे आते हैं। पहला बीज वाले रेशे, तने वाले रेशे और पत्ते वाले रेशे। तो बीज वाले रेशे वो रेशे होते हैं जो कि द फाइबर विच आर ऑब्टेन द सीड ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड सीड फाइबर्स। मतलब कि वह रेशे जो कि किसी भी पौधों के बीजों से प्राप्त किए जाते हैं वो बीज वाले रेशे कहलाते हैं। जैसे कि कॉटन हो गया और कापोक हो गया। कॉटन या कपास जो कि हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा यूज़ करते हैं। कपास का रेशा जो होता है वो कपास के पौधों से प्राप्त किया जाता है। इनमें क्या होता है, कॉटन फाइबर्स ग्रो इन द सीड पॉड और बॉल ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट या कपास के पौधे के अंदर क्या होता है, एक पॉड होता है या एक बॉल होता है जिसके अंदर कपास के कोए भरे हुए होते हैं और इन्हीं कोओं को जब हम निकालते हैं तो वो रेशों का रूप ले लेते हैं और रेशों से हम धागा बनाते हैं और फिर उस धागे से वस्त्र का निर्माण करते हैं। कॉटन का जो रेशा होता है वो बहुत मजबूत होता है, टिकाऊ होता है और इससे जो भी वस्त्र बनता है वो बहुत ही सुंदर बनता है। इसे हम यूनिवर्सल फाइबर या फिर विश्वव्यापी रेशा भी कहते हैं। अब हमारा दूसरा रेशा आता है कापोक। Kapok is a silky fiber that encloses the seed of kapok trees and the color is yellowish or light brown with a silk-like luster। कापोक जो होता है वो कापोक के पौधे के बीजों से प्राप्त किया जाता है और इसका जो रंग होता है वो पीला होता है या फिर हल्के भूरे कलर का होता है और यह बहुत ही चमकदार होता है, जैसे कि रेशम का रेशा होता है उसी तरीके से ये चमकदार रेशा होता है। अब हमारा दूसरा रेशा आता है बास्ट रेशे या फिर तने से प्राप्त रेशे। तने से प्राप्त रेशे वे कहलाते हैं जो कि पौधों के तने से प्राप्त होते हैं। द बास्ट फाइबर इज द प्लांट फाइबर कलेक्टेड फ्रॉम द इनर बार्क और स्किन और स्टेम ऑफ द प्लांट। या हम ये कह सकते हैं जो कि पौधों के स्किन से या पौधों की जड़ों से या फिर पौधों के तने से जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं वो तने वाले रेशे कहलाते हैं। इनमें जूट फाइबर आता है, फ्लैक्स फाइबर आता है, हेम्प आता है, सन आता है। तो जूट का जो रेशा होता है वो जूट के पौधे से प्राप्त किया जाता है। फ्लैक्स का जो रेशा होता है वो फ्लैक्स के पौधे के तने से प्राप्त होता है। हेम्प का जो रेशा होता है वो कैनेबस सटाइवा नाम का एक पौधा होता है उसके तने से प्राप्त किया जाता है। और जो सन का रेशा होता है वो सन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। जिस तरीके से हम आप इस फिगर में देख रहे हैं एक तना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस रेशे को निर्माण करने के लिए तने को हम पानी में 10-15 दिन के लिए भिगो के रख देते हैं। इससे क्या होता है कि तना जो होता है वो फूल जाता है और फूल कर वो खमीरीकरण की प्रक्रिया हो जाती है इसमें, या फर्मेंटेशन हो जाता है। फर्मेंटेशन जब हो जाता है तब इसको हम क्या करते हैं, इसमें से रेशों को निकालते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा हम धागों का निर्माण करते हैं। अब हमारा तीसरा रेशा आता है फ्रॉम लीफ या फिर पत्तों के द्वारा प्राप्त रेशे। पत्तों के द्वारा प्राप्त रेशे वे कहलाते हैं जो कि किसी भी पौधे के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं। दिस फाइबर आर मेनली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग रोप। इन रेशों का मुख्य रूप से यूज कहाँ होता है, रस्सी बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये किससे प्राप्त होते हैं, पौधों के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं। तो पत्तों से प्राप्त किए जाने वाले रेशे हमारे होते हैं सीसल, पिना, बनाना फाइबर, अबाका, लेटोना, कैरोना, अल्फा एक्सेट्रा। सीसल जो होता है वो सीसल के पौधे के पत्तों से प्राप्त किया जाता है। पीना जो होता है वो अनानास की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। ये रेशे जो होते हैं वो बहुत ही चमकदार होते हैं, मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं। लेकिन लीफ से या पत्तों से प्राप्त रेशे बहुत ही खुरदुरे होते हैं, मोटे होते हैं और रुक्ष होते हैं। अतः इनका उपयोग हम रस्सी या सुतली आदि बनाने के लिए करते हैं। अब बात हो गई हमारा वेजिटेबल फाइबर। अब हमारा दूसरा आता है एनिमल फाइबर या फिर प्राणिज रेशा। एनिमल फाइबर वो कहलाते हैं जो कि प्राणिज जगत से प्राप्त किए जाते हैं। दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। दे आर बेसिकली हेयर और फर और स्किन और सिक्रीशन ऑफ एनिमल्स। मतलब कि ये रेशे जो होते हैं वो पेड़ों से प्राप्त
प्राणियों से, प्राणी जगत से प्राप्त किए जाते हैं और ये ज़्यादातर बालों से, फर से या प्राणियों की स्किन से या फिर उनके मुंह से जो लार निकलती है उससे प्राप्त किए जाते हैं। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेशे जानवरों और कीड़ों से प्राप्त किए जाते हैं वो रेशे प्राणिज रेशे या जांतव रेशे कहलाते हैं। ये रेशे जो होते हैं वो प्रोटीन रिच रेशे होते हैं, क्योंकि जानवरों की स्किन में ये चूंकि ये रेशे बाल से प्राप्त किया जाता है तो बाल में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए हम इनको प्रोटीनिक फाइबर या प्रोटीन रेशे भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत दो रेशे आते हैं, पहला आता है वूल और दूसरा आता है सिल्क। वूल जो होता है उसे हम ऊन कहते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप एंड अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग गोट, कैश्मीरी, रैबिट्स एक्सेट्रा। वूल फाइबर इज द नेचुरल हेयर ग्रोन ऑन शीप एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एज कैरेटीन। वूल जो होता है वो भेड़ों से प्राप्त किया जाता है या फिर अदर एनिमल जैसे कि बकरी हो गया, ऊंट हो गया, खरगोश हो गया, इन सब से प्राप्त किया जाता है। इनके ऊपर जो बाल होते हैं उनको हम शेयरिंग या फिर छील कर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा हम रेशों या धागों का निर्माण करते हैं। ये जो होते हैं वो नेचुरली प्राकृतिक रूप से एनिमल या फिर भेड़ बकरी इनके ऊपर उगते हैं और इन्हीं को हम क्या करते हैं, निकाल कर रेशों का निर्माण करते हैं। और इन वूल या ऊन के रेशे में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे हम कैरेटीन प्रोटीन कहते हैं। दूसरा हमारा रेशा आता है सिल्क या फिर रेशम। रेशम का रेशा वैसे ही अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध होता है और यह रेशा जो होता है वह सिल्क इज एन एनिमल फाइबर मेड फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ सिल्क वॉर्म। मतलब कि यह जो होता है वह एक जांतव रेशा या प्राणिज रेशा है जो कि रेशम के कीड़े के सिक्रेशन या लार से बनाया जाता है एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर। हम अगर ये बात करें तो हम ये भी कहते हैं कि रेशम का रेशा ही एक ऐसा प्राकृतिक रेशा है जो कि सबसे ज्यादा मजबूत रेशा होता है। रेशम का रेशा जो होता है वो रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है और इनके कीड़े जो हैं वो शहतूत की पत्तियों को खाकर ही जीवित रहते हैं। खाने के बाद ये क्या करते हैं, उनके मुंह में दो छिद्र होते हैं, ये इन छिद्रों से लार निकालते हैं और यही लार जब हवा के संपर्क में आता है तो सूख कर रेशों का रूप धर लेता है और इनसे हम धागों का निर्माण करते हैं। अब हमारा तीसरा रेशा आता है मिनरल फाइबर। दे आर द इनऑर्गेनिक मटेरियल शेप्ड इनटू फाइबर्स आर मेनली यूज्ड इन फायर प्रूफ फैब्रिक्स एंड दीज फैब्रिक फाइबर्स आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। मिनरल फाइबर या खनिज रेशे वे रेशे होते हैं जो कि खनिज पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, ग्लास हो गया, एस्बेस्टस हो गया। हम अगर पुराने जमाने की बात करें तो जब रामायण और महाभारत का युग हुआ करता था तो उस समय की रानी महारानियां जो थी वो इन्हीं रेशों से बने वस्त्रों को पहनती थी। वो सोने चांदियों से जड़े वस्त्रों को ही पहनती थी। उनके वस्त्र जो होते थे वो सोने, चांदी, ग्लास, एस्बेस्टस या फिर हम कहें तो खनिज रेशे से ही बनाए जाते थे और इसीलिए हम इनको मिनरल फाइबर या खनिज फाइबर के अंतर्गत रखते हैं। अब हमारा आता है दूसरा वर्गीकरण आता है हमारा मैन मेड फाइबर या फिर मानवकृत रेशा। फाइबर्स दैट आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन द नेचर एंड आर मेड आर्टिफिशियली बाय मैन। मतलब कि वह रेशा जो कि प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपस्थित नहीं होता है बल्कि इसे आर्टिफिशियली या फिर मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। मैन मेड फाइबर हैव हाई स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, व्हेन वेट, लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। मानवकृत रेशा जो होता है इसकी जो लंबाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, अविरल लंबाई का रेशा होता है ये, और ये जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग या फिर बहुत मजबूत होता है। अगर हम मानवकृत रेशे की बात करें तो मानवकृत रेशे के अंतर्गत जो मेन रेशा है वो क्या आता है, रेयॉन आता है। रेयॉन इसमें हम क्या करते हैं, मानवकृत रेशे में क्या होता है कि हम इसमें कुछ केमिकल का यूज़ करते हैं और कुछ हमारा प्राकृतिक रेशा होता है। जैसे कि अगर हम कपास की लुगदी या बांस की लुगदी को ले लें तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कपास या बांस की लुगदी को लेकर विभिन्न प्रकार के रसायनों के साथ क्रिया कराते हैं या रसायनों को इनके साथ विभिन्न प्रकार के रसायनों को मिलाते हैं और फिर हम इनसे धागे का निर्माण करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मानवकृत रेशा जो होता है
है वो एकदम ही मानवकृत होता है, बल्कि इसमें कुछ प्राकृतिक और कुछ रासायनिक रेशे यूज़ किए जाते हैं। मानवकृत रेशे के अंतर्गत हमारा आता है नाइट्रोसेल्यूलोज आता है, विस्कस आता है और क्यूप्रामोनियम आता है। तो इन हमारा प्रोसेस जो होता है वो वही होता है मानवकृत रेशे बनाने का, बस इन तीनों में जो होता है वो केमिकल जो होता है वो अलग अलग यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम नाइट्रोसेल्यूलोज की बात करें तो नाइट्रोसेल्यूलोज जो होता है वो जैसे अगर हम नाइट्रोसेल्यूलोज की बात करें तो नाइट्रोसेल्यूलोज में जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो हमारा होता है HNO3 होता है या फिर नाइट्रिक अम्ल होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कपास के छोटे छोटे रेशों को नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाकर प्रतिक्रिया कराई जाती है। फिर इसके बाद इन्हें फिर हम स्पिनरेट से होकर निकालते हैं और हमें अविरल लंबाई का कोमल चमकदार धागा प्राप्त हो जाता है। और अगर हम क्यूप्रामोनियम की बात करें तो क्यूप्रामोनियम में हम क्या करते हैं, NaOH और सोडा ऐश केमिकल का यूज़ करते हैं। और अगर हम विस्कस की बात करें तो विस्कस में हम कास्टिक सोडा का यूज़ करते हैं और सेल्यूलोज, क्षारीय सेल्यूलोज का यूज़ करते हैं। अब बात आती है स्पिन रेट क्या होता है। इस जैसे कि हम आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये जो फिगर है वो हमारा स्पिन रेट है। स्पिन रेट किस काम में आता है, स्पिन रेट धागा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम स्पिनिंग प्रोसेस या फिर कताई प्रक्रिया कहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले जो पॉलीमर है या फिर जो हमारा केमिकल है, जैसे हमने केमिकल बनाया किसके साथ, कॉटन पल्प या फिर कपास की लुगदी के साथ हमने रसायन मिलाकर एक पॉलीमर बनाया। और जब हम उसको स्पिन रेट के छिद्रों में से डालते हैं, जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जिस तरह से चाय छन्नी होती है, जब हम चाय को चाय छन्नी से छानते हैं तो उस छन्नी में बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं और वो चाय जो है वो उस छन्नी से निकलकर एक एक छेद में से निकलकर हमारे बर्तन में या कप में जाता है। तो सेम प्रोसेस इस स्पिनिंग प्रोसेस या फिर स्पिन रेट में होता है। जिस तरीके से हमने जो केमिकल तैयार किया है उस केमिकल में स्पिन रेट में भी बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं और जब उस केमिकल को छोटे छोटे छेद के बीच से गिराया जाता है तो छेद के नीचे जैसे ही वो संपर्क में आता है तो इसमें एक बहुत ठंडी हवा पास होती है। तो जैसे ही वो रसायन जो है वो स्पिन रेट के छेदों में से निकलकर हवा के संपर्क में आता है वो सूखता जाता है और वो अविरल लंबाई का रेशा बनता जाता है और उसे फिर धागे के लोम पर लपेट दिया जाता है। तो फिगर देखकर आपको यह क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से स्पिनिंग प्रोसेस से स्पिन रेट से धागा बनाया जाता है मानवकृत द्वारा। अब हमारा मानवकृत के अंदर ही दूसरा रेशा आता है सिंथेटिक फाइबर। इसे हम सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं या फिर केमिकल फाइबर भी कह सकते हैं। जैसे कि या तो हम इसे रासायनिक रेशे कहते हैं या तो ये सिंथेटिक कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। रासायनिक रेशे या कृत्रिम रेशे नाम से ही पता है कि इसमें किसी भी प्रकार की प्राकृतिक पद्धति यूज नहीं किया जाता है, बल्कि यह प्योर केमिकल से बना हुआ रेशा होता है। इसलिए जैसे कि अब इसमें लिखा हुआ है सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर, मोस्ट ऑफ देम आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल पेट्रोलियम कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। मतलब कि इसमें केवल रसायन का यूज करके ही रेशों का निर्माण किया जाता है और इसमें जो रेशे होते हैं वो पेट्रोकेमिकल या पेट्रोलियम रसायन का ज़्यादातर यूज किया जाता है। दीज फाइबर मेड बाय ह्यूमंस थ्रू केमिकल सिंथेसिस। यह फाइबर जो यह रेशे जो होते हैं वो मानव के द्वारा ही बनाए जाते हैं, केवल रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही ये रेशे बनाए जाते हैं। इनके अंतर्गत आते हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और पॉलीप्रोपाइलिन। नायलॉन इनके अंतर्गत बस वही है कि ये रेशे जो होते हैं वो अपारदर्शी होते हैं, चिकने होते हैं, मजबूत होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, कोमल होते हैं और बहुत ही लचीले होते हैं। ये इनके अंतर्गत हम वो सारी प्रॉपर्टीज़ को डाल देते हैं जो हमारे लिए आवश्यक होती है। तो सिंथेटिक फाइबर या केमिकल रेशे वो कहलाते हैं जो कि रसायनों का यूज़ करके बनाया जाता है, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, पॉलीप्रोपाइलिन। इन सबों में हम विभिन्न प्रकार के रसायन का यूज़ करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चों।